डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 3 का लेसन 3 इंग्लिश का पढ़ने जा रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है और कुछ वर्ड मीनिंग्स आपके स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, तो उसे आप इस चैप्टर को रीड करने से पहले पढ़ें, फिर जाकर मेरे साथ आप दोबारा इसे याद करके और तब जाकर चैप्टर मेरे साथ दोबारा आप पढ़ेंगे ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। इस चैप्टर का नाम है इविल बिगेट्स इविल, यानी बुरे काम का बुरा नतीजा। ठीक है, यह एक प्रोवर्ब है। वी गेट द रिजल्ट ऑफ आवर गुड और बैड एक्शंस, यानी कि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसका कुछ न कुछ रिजल्ट यानी परिणाम हमें मिलता है। वह परिणाम अच्छा भी होता है, कई बार बुरा भी होता है। सो वी शुड बी केयरफुल वाइल डूइंग एनीथिंग, इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए किसी भी कार्य को करते समय। लेट अस रीड दिस स्टोरी टू नो मोर अबाउट इट। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए। One night, three thieves stole a lot of money from a rich man's house. एक रात 3 चोर बहुत सारे रुपए को एक धनी व्यक्ति के घर से चुराया। They put the money in a bag and went to the forest. उन्होंने सारे रुपए को एक बैग में यानी थैली में रखकर और फॉरेस्ट की ओर यानी जंगल की ओर भाग गए। They felt very hungry. वह काफ़ी ज़्यादा भूखे महसूस कर रहे थे और भूखे भी थे। So one of them went to a nearby village to buy some food. तो उनमें से एक पास के ही गांव में कुछ खाने के लिए भोजन खरीदने चला गया। The other two remained in the forest to take care of the bag of money. और बाकी जो 2 बचे हुए थे चोर, वह जंगल में ही बैग का केयर करने के लिए यानी कि देख रेख करने के लिए, गार्ड करने के लिए, जो पैसे से भरा हुआ बैग था उसके लिए वो जंगल में ही रह गए। The thief that went for food had an evil idea. चोर जो भोजन खरीदने गया था उसके दिमाग में एक बहुत ज़्यादा दुष्टता भरा हुआ विचार आया। He planned to kill his mates so that he could become the only owner of the money. उसने विचार किया, उसने प्लान किया कि वह अपने दोनों दोस्तों को मार देगा ताकि उसका जो पूरा रुपया का मालिक हो वह अकेला वह बन सके। He ate his food at a hotel and bought food for his two mates in the forest. अब क्या किया उसने कि वह अपना जो फूड था वह वहीं होटल में रुककर खा लिया और 2 दोस्तों के लिए अपने फूड को खरीद कर वह फॉरेस्ट ले गया। He mixed strong poison in the food. उसने एक बहुत ज़्यादा तेज यानी कि बहुत ज़्यादा तगड़ा कह सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा जहरीला जहर जो था वह फूड में मिलाया। उन दोनों के फूड में जो वह जंगल की ओर लेके गया, उस फूड में उसने उन दोनों को मारने के लिए काफ़ी ज़्यादा तेज जहर मिला दिया। He thought those two will eat this poisoned food and die. उसने सोचा कि वह दोनों यह जहरीला भोजन खाएंगे और मर जाएंगे।
then I will get all the money for myself. तब जाकर मैं खुद के लिए मेरा पूरा मनी वो मेरा खुद का हो जाएगा। वह ऐसा सोचा। Meanwhile, the two big men in the forest also decided to kill their mate on return. उसी वक्त या कह सकते हैं या उसी क्षण नहीं कहेंगे यहाँ, उसी समय कह सकते हैं, या फिर इस तरीक़ा से क्या हुआ कि वह जो दो अदर जो चोर थे, दुष्ट व्यक्ति थे, वो भी क्या सोचें कि मेरे लिए जो खाना लेकर आएगा, दोनों ने विचार किया कि हम लोग उसे मार देंगे और हम दोनों का जो रुपया होगा वह हम दोनों हकदार हो जाएंगे उस रुपये के। They thought that they would divide the money between the two of them. और फिर उन्होंने सोचा कि हम लोग उसे मारकर खुद में दोनों में आपस में डिवाइड कर लेंगे मनी को, यानी बांट लेंगे। All the three big men carried out their cruel plans. यानी वो तीनों जो दुष्ट व्यक्ति थे वो अपना अपना प्लान को क्या किए, पूरा किए। कैसे पूरा किए चलिए देखते हैं। The thief who wanted all the money for himself came to the forest with the poisoned food. अब जो चोर था जो कि अकेला पूरे मनी का हकदार होना चाहता था, वह भोजन लेकर अपने पास आया, यहाँ दोनों के पास फॉरेस्ट में। The two men in the forest hit and killed him. और जो वहाँ पर दो चोर थे, दो व्यक्ति थे, उन दोनों ने इसे क्या किया, इसके आते ही इसे मार पीट कर इसको मार दिया। ठीक ना, मारा और मार दिया। They were very happy on the success of their plan. और वह दोनों जो थे उसे मारकर अपने प्लान के सक्सेस होने पर, यानी अपने प्लान के सफल होने पर, योजना के सफल होने पर काफ़ी ज़्यादा वह खुश हुए। Then they felt hungry and thought of eating the food. अब वह काफ़ी ज़्यादा भूखे महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा चलो अब कुछ खाना खा लेते हैं। लो, they ate the food, poisoned food and died. अब क्या हुआ, उन्होंने भोजन किया और वह मर गए। Thus these evil people met with an evil end. यानी यह जो दुष्ट लोग थे उनका काफ़ी ज़्यादा बुरा अंजाम हुआ। सब अपने अपने। इट इज़ ट्रूली सेड, आगे चलते हैं देखते हैं। इट इज़ ट्रूली सेड दैट एविल बिगेट्स एविल, यानी यह एकदम सत्य कहा गया है कि बुरे लोगों का बुरा नतीजा, या फिर ऐसे भी कहते हैं इसको, बुरे काम का बुरा नतीजा। थॉट गिव्स बर्थ टू एक्शन, यानी सोच जो होता है, विचार जो होता है, वह काम को यानी क्रिया को, आप जो काम करेंगे उसका वह आपके सोच से रिलेटेड रहता है। यहाँ यह जैसा सोचेंगे वैसा काम आप करेंगे। सो वी शुड ऑलवेज थिंक गुड, इसलिए हमेशा हमें अच्छा सोचना चाहिए। सो दैट वी कैन ऑलवेज डू गुड, ताकि हम लोग हमेशा अच्छा कर सकें। इसलिए लास्ट में इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अच्छा सोचना चाहिए, ताकि हम जो करें और जो उसका रिजल्ट आए वह भी अच्छा हो। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, और यह भी हमें सीख मिलती है कि अगर बुराई किया जाए किसी का, तो मेनली इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, एविल बिगेट्स एविल। जो बुरा सोचता है दूसरों के लिए, और तब उसका जो परिणाम होता है वह भी बुरा ही हमेशा होता है। तो आइए अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे लेसन को 4 से 5 दिन में
कंप्लीट करना है। पहले दिन क्या करना है, आपको वर्ड मीनिंग कंप्लीट करना है, वर्ड मीनिंग को बढ़िया से याद करना है। तब जाकर आपको मेरे साथ रिलेशन रीड करना है, पढ़ना है दूसरे दिन और उसको समझना है। तीसरे दिन एक्सरसाइज करना है और चौथे दिन एक्सरसाइज को याद करके कंप्लीट कर देना है। द थ्री थीव्स स्टोल मनी फ्रॉम डैश हाउस, यानी स्टोरी के हिसाब से तीन जो चोर थे वह कहाँ से मनी चुराते हैं, पैसा चुराते हैं। तो रिच मैन के यानी धनी व्यक्ति के हाउस से। तो यहाँ पर धनी व्यक्ति हाउस में क्या किया गया है, टिक मार दिया गया है। वन ऑफ द थीव्स वेंट टू द विलेज टू बाई सम, यानी उनमें से एक जो चोर था वह पास ही के विलेज में क्या खरीदने गया, तो फूड खरीदने गया था। फूड में लगा स्टिक। ही मिक्स्ड डैश इन द फूड, यानी फूड में उसने क्या मिलाया था, तो पॉइजन मिलाया था। द टू मैन इन द फॉरेस्ट हिट द थर्ड मैन एंड डैश हिम, यानी जो दो व्यक्ति थे जंगल में, वो तीसरे व्यक्ति को क्या किए, हिट करके मार दिए। ठीक ना, हिट करने का मतलब कोई चीज़ चलाकर बढ़िया उसे क्या करना, मार देना। तो किल्ड हिम सही आंसर होगा। अब हमारा क्वेश्चन आंसर आता है, हाउ मेनी थीव्स वेयर देयर, यानी वहाँ कितने चोर थे। देयर वेयर थ्री थीव्स, आंसर होगा वहाँ पर तीन चोर थे। व्हाट डिड दे डू, यानी वह क्या किए, उन्होंने क्या किया। तो दे स्टोल अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम अ रिच मैन्स हाउस, उन्होंने बहुत सारा रुपया एक धनी व्यक्ति के घर से चुराया। व्हाट वाज द एविल आइडिया ऑफ थिफ हु वेंट फॉर फूड, यानी कि जो थिफ, जो चोर खाना लेने के लिए बगल के गांव में गया था, उसका जो दुष्ट आइडिया था, उसका जो बुरा सोच था, बुरा विचार था, वह क्या था। ही प्लान टू किल हिज मेट्स सो दैट ही कुड बी बिकम ओनली ऑनर ऑफ मनी, यानी कि उसका यह विचार था, उसने यह योजना बनाई थी कि वह अपने दोनों मेट्स को, यानी मेट्स कहते हैं दोस्त साथी को, उसको मार देगा ताकि वह अकेला मनी का, पैसा का हकदार बन सके, अकेला मालिक बन सके। What did the thief mix in the food? The thief mixed strong poison in the food, यानी जो चोर था उसने भोजन में क्या मिक्स किया था, क्या मिलाया। तो जो चोर था उसने भोजन में स्ट्रॉन्ग पॉइजन मिलाया था, यानी काफ़ी तेज जहर मिलाया था। What happened in the end, यानी अंत में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, ऑल द थीव्स वेयर डाइड बाई ईच अदर इन द एंड, यानी कि अंत में क्या हुआ, सभी चोर एक दूसरे द्वारा मारे गए। अब चलते हैं ग्रामर की ओर। ग्रामर में दिया हुआ है, द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रोपर नाउन, यानी प्रोपर नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रोपर नाउन हम उसे कहते हैं जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम या जानवर के नाम को हम क्या कहते हैं, प्रोपर नाउन कहते हैं। वहीं पर अगर बात करें, द जनरल नेम ऑफ, जनरल नेम गिवन टू पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। वहीं पर जो नॉर्मल नाम दिया गया है किसी पर्सन को, या फिर नॉर्मल नाम से हम जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ठीक ना, उसके बाद नॉर्मल कुछ भी, गोट हो गया, जानवर का नाम क्या है, गोट है। तो गोट में हर एक तरह की गोट आ जाती है, काली, उजली, लाल, या फिर जिस तरह की गोट हो वह आ जाती है। वहीं पर पर्सन का बात करें तो बॉय गर्ल है, तो बॉय में लड़का सभी पूरा या किसी जाति का बोध होता है, ठीक ना। तो यह क्या हो गया, यह सब कॉमन नाउन हो गया। यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे दिए गए हैं, हरी इज अ स्टूडेंट, ठीक है। तो हरी क्या है, हरी किसी खास व्यक्ति का नाम है। तो हरी हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, क्योंकि यहाँ पार्टिकुलर पर्सन का नाम दिया गया है। तो यह पार्टिकुलर पर्सन, यानी पार्टिकुलर मतलब होता है खास, तो खास व्यक्ति का नाम क्या होता है, प्रॉपर नाम होता है। जैसे आपका नाम खुद अकेला है तो वो प्रॉपर हो गया। तो हरी भी क्या है, प्रॉपर है। स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट में सब आते हैं, लड़के प्लस लड़कियां दोनों आते हैं। तो स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट कॉमन नाउन हो गया। तो
हरी इज़ प्रॉपर नाउन एंड स्टूडेंट इज़ कॉमन नाउन। मुझे पता है कि आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग फिर से दोबारा वीडियो को वॉच करके देखिए। अब आपको यहाँ पर देना है कि ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इसमें अंडरलाइन करके लिखना है कि इसमें प्रॉपर नाउन है या फिर कॉमन नाउन। तो जो नाउन है उनको अंडरलाइन करें और बताएं इसमें। तो जैसे राहुल है तो राहुल हो गया प्रॉपर नाउन, क्योंकि यह किसी खास व्यक्ति का नाम है। पुलिसमैन हो गया तो पुलिसमैन में सारे पुलिसमैन आ जाते हैं, तो इसलिए यह कॉमन नाउन हो गया। ही वेंट टू मुंबई। मुंबई क्या है? तो मुंबई जो है यह एक प्रोपर नाउन है, क्योंकि मुंबई किसी खास जगह का नाम है। आई हेल्प माई मदर, यानी मैं अपनी माता का हेल्प करता हूँ, तो यह मदर जो है वो नाउन है। और कौन सा नाउन है? तो कॉमन नाउन है, क्योंकि मदर मतलब सबकी माँ, ठीक है ना। देयर इज़ अ बॉय। बॉय भी क्या है? कॉमन नाउन। बर्ड सेम कॉमन नाउन, ठीक है, इसे आप पढ़ें। यहाँ पर दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स। इससे क्या करना था? खुद से यहाँ पर पिक्चर के अनुसार आफ्टर सीइंग द फिगर यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स, ठीक ना। जो खाली स्थान है उसको भरना है। तो फिगर देखे तो यहाँ पर एक आदमी है जिसको हमने कहा कैप सेलर, ठीक। ही सोल्ड कैप्स। अब यहाँ पिक्चर दिया हुआ है कैप्स का, तो इसलिए यहाँ पर कैप्स डालेंगे। वंस ही वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री का पिक्चर है तो ट्री डाल दिए। इसी तरीक़ा से मैंने यहाँ पर कर दिया है। आप लोग समझ के खुद से याद करिएगा, देखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स इन द बॉक्स, यानी कि अब हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, तो यह भी मैंने कर दिया है। रमन इज डैश बट हिज ग्रैंडफादर इज डैश। रमन यंग है लेकिन उसके ग्रैंडफादर क्या है? ओल्ड है, यानी बड़े हैं। रमन छोटा है लेकिन उसके ग्रैंडफादर दादाजी बड़े हैं। आई डैश मेडिसिन। मैं मेडिसिन से हेट करता हूँ यानी नफरत करता हूँ। आई लव टू ईट आइसक्रीम। मैं आइसक्रीम खाना पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। योर शूज़ आर डर्टी गो एंड डैश देम, यानी तुम्हारे शू गंदे हैं, जाकर उसे साफ करो। दिस बुक इज़ एक्सपेंसिव, यह बुक काफ़ी महंगा है। माई बस इज़ वेरी लेट, मेरी बस काफ़ी ज़्यादा देर हो गई, यानी लेट से है। आगे हम लोग को इनका प्रोनाउंसिएशन करना है। तो देखिए, JOG जॉब होता है, JUG जग होता है। NOT नॉट होता है, NUT नट होता है। COT कॉट होता है, CUT कट होता है। HOT हॉट होता है, HUT हट होता है। DOG डॉग होता है, DUG डग होता है। BOG बॉग, BUG बग। तो इस तरीक़ा से आपका यहाँ लेसन होता है समाप्त। और यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन आपको इसी तरीक़ा से करना है। एक्स्ट्रा में आप इनका मीनिंग अपने घर पर खुद देखें, ठीक है। लेसन को एक दिन में कंप्लीट पूरा ना करें, वीडियो को 2 बार 3 से 3 बार ज़रूर देखें और क्वेश्चन आंसर को ज़रूर याद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।